दुनिया भर की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, जहां बारूद की गंध और आसमान से बरसती आग ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर रखी हैं। इस भयानक तनाव के बीच जब अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज देश अपनी चालें सोच ही रहे थे, तभी भारत ने अचानक एक ऐसा धमाका कर दिया जिसने चीन की नींद उड़ा दी है और पेंटागन के गलियारों में खलबली मचा दी है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का वो पल है जिसने साबित कर दिया है कि अब दुनिया का नक्शा दिल्ली से तय होगा। भारत ने अपनी उस गुप्त ताकत का प्रदर्शन कर दिया है जिसके सामने रूस का सबसे आधुनिक S-400 सिस्टम भी फीका नजर आने लगा है और अमेरिका का घमंडी थाड़ अब पानी भरता दिखेगा। 2026 के इस दौर में भारत ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने की हिम्मत अब बीजिंग तो क्या, वॉशिंगटन भी नहीं जुटा पा रहा है। ईरान और आसपास के इलाकों में जारी इस भारी उथल पुथल के बीच भारत ने अपने ध्वनि प्रोजेक्ट और LRASHM जैसे मल्टी लेयर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का जो नजारा पेश किया है, उसने सैन्य विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस और अमेरिका जैसे देश अपने माथे का पसीना पोंछने लगे हैं। दरअसल भारत ने जिस रफ्तार और जिस सटीकता का दावा किया है वह कल्पना से परे है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की वो तूफानी रफ्तार जिसे पकड़ पाना दुनिया के किसी भी रडार के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने दुश्मन के हर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में कबाड़ बना दिया है। चीन जो कल तक अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों पर इतराता था, आज वो अपने बंकरों की मजबूती चेक करने लगा है, क्योंकि भारत की ये नई ताकत पलक झपकते ही खेल खत्म करने का दम रखती है। इस पूरी कहानी की गहराई में उतरेंगे तो समझ आएगा कि भारत ने केवल एक मिसाइल नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। रूस का S-400 पूरी दुनिया में बेहतरीन माना जाता था, लेकिन भारत के नए सिस्टम ने उसकी सीमाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका का थार्ड सिस्टम ऊंचाई पर मार करने के लिए मशहूर है, लेकिन जब बात 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने वाले भारतीय प्रहार की आती है, तो ये सारे सिस्टम महज खिलौने लगने लगते हैं। चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भारत का ये सिस्टम न केवल डिफेंस करता है, बल्कि आक्रामक हमले में इसका कोई सानी नहीं है। आज के इस दौर में जहां युद्ध के तरीके बदल चुके हैं, वहां भारत ने खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा कर लिया है जहां से वो पूरी दुनिया की मिलिट्री पावर को बैलेंस कर रहा है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने पूरी दुनिया का दिमाग चकरा दिया है। भारत के पास अब जो सिस्टम है उसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हवा में अपनी दिशा किसी भी वक्त बदल सकती है, जिससे दुश्मन का कंप्यूटर ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा कि अगला धमाका कहां होने वाला है। इसकी तुलना अगर रूस के S-400 से करें तो वो एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम है जिसका रास्ता फिक्स होता है, लेकिन भारत का ये नया सिस्टम तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अमेरिका के पास थार्ड है जो बहुत एडवांस है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। भारत ने उन सारी लिमिट्स को तोड़कर एक ऐसा बाप सिस्टम तैयार किया है जो जमीन से लेकर अंतरिक्ष की दहलीज तक दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ता। चीन की घबराहट के पीछे एक और बड़ा कारण है। भारत का यह नया मिसाइल सिस्टम, जिसे LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल और ETLDHCM के रूप में जाना जा रहा है, इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक किसी भी दुश्मन जहाज को समंदर की गहराइयों में दफन कर सकता है। चीन जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेरने का सपना देख रहा था, आज उसे लग रहा है कि वो खुद ही एक बड़े जाल में फंस गया है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मतलब है कि अगर दुश्मन ने हमला करने की सोची भी तो उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा और भारत का करारा जवाब उसके ठिकाने को धुआं धुआं कर चुका होगा। रूस के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और हमने उनसे S-400 खरीदा भी है, लेकिन 2026 का भारत अब केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमने अपनी स्वदेशी तकनीक को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि आज रूस के वैज्ञानिक भी भारतीय इंजीनियरों का लोहा मान रहे हैं। भारत का ध्वनि प्रोजेक्ट असल में ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइलों का एक ऐसा बेड़ा है जो किसी भी रडार को चकमा देने में माहिर है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई तेज रफ्तार कार आपके सामने से गुजर जाए और आपको पता भी न चले, बस कुछ वैसा ही हाल दुश्मन के रडार सिस्टम का होने वाला है। वे देखते रह जाएंगे और भारत अपना काम करके निकल जाएगा।
अमेरिका के आयरन डोम और थार्ड जैसे सिस्टम अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वे एक साथ आने वाले दर्जनों हमलों को झेलने में कभी कभी नाकाम हो जाते हैं। भारत ने इस समस्या का समाधान अपने मल्टी लेयर्ड अप्रोच से निकाला है। इसमें छोटी दूरी से लेकर बेहद लंबी दूरी तक की सुरक्षा परतें शामिल हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई मिसाइल पहली परत को पार कर भी गई तो दूसरी, तीसरी और चौथी परत उसे हवा में ही राख बना देगी। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेदने के लिए दुश्मन को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और फिर भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होगी। यही वजह है कि आज बीजिंग के मिलिट्री हेडक्वार्टर में नक्शे दोबारा बदले जा रहे हैं। भारत की इस कामयाबी ने ग्लोबल मार्केट में भी हलचल मचा दी है। जो देश कल तक अमेरिका या रूस की तरफ देखते थे, आज वो भारत की इस नई तकनीक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है, ये ताकत किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है। फिर भी संदेश बहुत कड़ा है। अगर चीन ने एलएसी पर कोई हिमाकत की तो उसे ये याद रखना होगा कि भारत के पास अब वो नजर है जो बादलों के पार भी देख सकती है, और वो हाथ है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की गर्दन दबोच सकता है। ये नया भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तें खुद तय करता है। ईरान के साथ जारी तनाव के इस माहौल में भारत का ये कदम एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ युद्ध की आग भड़की हुई है और दूसरी तरफ भारत अपनी शांति की शक्ति को मजबूत कर रहा है। लेकिन इस शांति के पीछे जो बारूद की ताकत है, वो किसी को भी खाक करने की क्षमता रखती है। रूस के AS-400 की अपनी जगह है, लेकिन भारत का स्वदेशी सिस्टम मेड इन इंडिया का वो गौरव है जो 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। अब हम तकनीक के मामले में किसी के पीछे नहीं हैं, बल्कि हम वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जिसका पीछा दुनिया करेगी। तकनीकी भाषा में कहें तो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मैक 8 से भी ज्यादा माना जाता है। इस स्पीड पर हवा का घर्षण इतना ज्यादा होता है कि मिसाइल के चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है। यह प्लाज्मा लेयर किसी भी रेडियो सिग्नल को अंदर नहीं जाने देती, जिससे यह मिसाइल रडार के लिए पूरी तरह अदृश्य हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, जो चीज दिखाई ही नहीं देगी उसे कोई रोकेगा कैसे? यही वो पहेली है जिसे सुलझाने में चीन और अमेरिका के सबसे बड़े दिमाग फेल हो रहे हैं। भारत ने इस पहेली को न केवल सुलझाया है, बल्कि इसे एक हकीकत में बदल दिया है जो आज हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन 2026 का ये नया दौर बताता है कि अगर हमें उकसाया गया तो जवाब इतना भीषण होगा कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। भारत का ये नया मिसाइल सिस्टम केवल सेना की ताकत नहीं है, बल्कि ये हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। जब हम कहते हैं कि ये रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड का भी बाप है, तो ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों का पसीना और भारत की वो जिद है जिसने हमें कभी झुकने नहीं दिया। चीन अक्सर अपनी मिसाइल फोर्स का डर दुनिया को दिखाता रहता है, लेकिन भारत की इस नई हाइपरसोनिक एंट्री ने उसकी पूरी स्ट्रेटजी को फेल कर दिया है। अब चीन का कोई भी शहर, कोई भी सैन्य अड्डा भारत की मार से दूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस है। ये खुद ही खतरे को पहचानता है, खुद ही उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाता है और खुद ही उसे खत्म करने का फैसला लेता है। इंसान के दखल की जरूरत तब पड़ती है जब मामला बहुत पेचीदा हो, वरना यह सिस्टम अपने आप में एक पूरी फौज के बराबर है। इस पूरे घटनाक्रम ने एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तक ये माना जाता था कि चीन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य खिलाड़ी है, लेकिन भारत ने एक ही चाल में बाजी पलट दी है। रूस, जो भारत का पुराना दोस्त है, वो भी जानता है कि अब भारत बराबरी की मेज पर बैठता है। अमेरिका, जो हमेशा अपनी तकनीक को सबसे ऊपर रखता था, आज वो भी भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब है। लेकिन भारत अपनी आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अटल है। हमने ये दिखा दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी बैसाखी के मोहताज नहीं हैं। जरा सोचिए, जब ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान को चीरते हुए निकलती होगी, तो वो नजारा कैसा होता होगा। ये सिर्फ आग और लोहे का गोला नहीं है, ये भारत की बुलंद आवाज है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो भारत की क्षमता पर शक करते थे। आज जब ईरान और उसके आसपास के देशों में कोहराम मचा है, भारत की ये स्थिरता और ये शक्ति पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।
हमने दिखा दिया है कि ताकतवर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना ताकत के शांति की बात करना सिर्फ एक कमजोरी मानी जाती है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी निर्भरता है, जबकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और स्वदेशी सोच है। भारत का प्रोजेक्ट कुशा और अब ये नया हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम एक ऐसी दीवार खड़ी कर चुका है जिसे चीन का कोई भी रॉकेट नहीं तोड़ सकता। रूस के S-400 को दुनिया ने यूक्रेन युद्ध में देखा, अमेरिका के थार्ड को मिडिल ईस्ट में परखा गया, लेकिन भारत का ये सिस्टम जब मैदान में उतरेगा तो वो एक नया इतिहास लिखेगा। ये वो सिस्टम है जो एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक को पल भर में नष्ट कर सकता है।